वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, आपका बिजनेस लॉ के अंदर जो हमने एक्ट शुरू किया था वो था कंपनी एक्ट। और कंपनी एक्ट के अंदर जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है ए कंपनी इज़ ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। अब आपको इस स्टेटमेंट के अंदर ये बोला है कि कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो क्रिएटेड बाय लॉ होती है और उसका सेपरेट एंटिटी होता है, और परपेचुअल क्या होता है, सक्सेशन होता है, और कॉमन सील होती है। तो ये जो तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे बोले जा रहे हैं, जैसा कि हमने देखो यहाँ पे फीचर्स के अंदर लिखा भी है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है ना, और परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें, और कॉमन सील भी जैसे हमने बोला तो कॉमन सील, तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और हम समझेंगे कि कंपनी के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी को खुद तो समझ होती नहीं कि कंपनी कैसे चलेगी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो एज ए कंपनी एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और वो उसकी सेपरेट एंटिटी है, तो हमें उसके फीचर को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना होगा। जैसे हम देखें, पहला पॉइंट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये हुआ कि कंपनी जो होती है और कंपनी के जो मेंबर होते हैं दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मेंबर की डेथ होने पर कहीं कंपनी बंद नहीं होती। जैसे कंपनी का कोई ओनर है, ओनर की डेथ होगी तो क्या कंपनी बंद हो गई? जैसे हमारे धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस कंपनी जो एस्टेब्लिश की थी, आज देखो रिलायंस का कितना नाम है, लेकिन उनके जाने के बाद उनके जो सुपुत्र हैं वो कंपनी को चला रहे नहीं चला रहे। तो कंपनी की जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है ओनर से, वो अपने मेंबर से वो सेपरेट होती है उसकी एंटिटी। जो दूसरा पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। जब हम कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे क्लोज आती है, जैसे एक लायबिलिटी क्लोज आती है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कंपनी का जब एस्टेब्लिशमेंट लिमिटेड लायबिलिटी की फॉर्म में हम करते हैं तो जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने जितना शेयर ले रखा है वहीं तक ही उनकी लायबिलिटी होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि लॉसेस अराइज होते हैं तो उतना ही उनको पे करना होता है जितना उन्होंने शेयर ले रखा है, वो लिमिटेड है उनकी लायबिलिटी वहाँ पे। फिर हम बात करेंगे कि परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी होती है, कंपनी जैसे मैंने पहले बोला था कि जैसे कंपनी के ओनर की डेथ से कंपनी की एंटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे जो कंपनी होती है वो कंपनी की कभी डेथ नहीं होती है, ठीक है ना। कंपनी यदि गोइंग कंसर्न की हम बात करें तो कंपनी कंटिन्यूस चलती रहती है होल द ईयर। हम उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते ही रहते हैं और मेंबर्स के आने जाने से कंपनी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फिर हम बात करेंगे सेपरेट प्रॉपर्टी। जब कंपनी की सेपरेट एंटिटी है तो हम जब कोई प्रॉपर्टी कंपनी के अंदर ख़रीदेंगे तो वो हम कंपनी के नाम से ही ख़रीदेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा किसी कंपनी में आपने विजिट किया हो तो वहाँ पे कोई टेबल चेयर लगी रहती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी बैंक का एग्जाम्पल ले लूँ तो उस टेबल चेयर पर एक नंबर लिखा होगा कि ये इस बैंक का इस सीरियल नंबर का आइटम है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोलें कि जो भी हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो कंपनी के नाम से ही हम खरीदेंगे, सेपरेट प्रॉपर्टी। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखो शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स का एक तो होता है ट्रांसमिशन, एक होता है ट्रांसफ़र। ट्रांसमिशन तब होता है जब शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, और ट्रांसफ़र नॉर्मली हम कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो होता है वो कंपनी के अंदर अलाउड होता है। एक शेयर होल्डर किसी दूसरे को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है ना। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है इसके अंदर। फिर कॉमन सील की हम बात करें कि जब भी कंपनी को कहीं कोई ट्रांजेक्शन करना होता है तो वो अपनी प्रेजेंस किससे दिखाती है, आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो अपनी सील से अपनी प्रेजेंस दिखाती है। तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं तो वो उसके अंदर कंपनी का जो ऑफिशियल जो कॉमन सील है उसका यूज़ करते हैं, फिर अपने उस पर सिग्नेचर करते हैं। तो कंपनी की कॉमन सील होती है। फिर है कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यू, कि कंपनी किसी पर मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर कोई मुकदमा कर सकता है। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, मोस्टली कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है कंपनी, तो कंपनी पर भी कोई मुकदमा कर सकता है और कंपनी भी किसी पर मुकदमा कर सकता है यदि कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कंपनी का मैनेजमेंट कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। और जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट टू द बोर्ड किया जाता है, जो कंपनी का सेपरेट मैनेजमेंट करते हैं। फिर हम बात करें वन शेयर वन वोट। किसी भी कंपनी के अंदर यदि हम देखें तो शेयर होल्डर को राइट होता है, किसका, वोटिंग का राइट होता है। तो यहाँ पर जो आपके वन शेयर होल्डर को
वन वोट का राइट मिलता है। तो इस स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, कंपनी का परसेप्चुअल सक्सेशन है, कंपनी की कॉमन सील है। इसके अलावा हमने कुछ और भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखें लिमिटेड लायबिलिटी को डिस्कस किया हमने, फिर हमने सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, फिर इसके अलावा कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड, सेपरेट मैनेजमेंट, वन शेयर वन वोट, मतलब वोटिंग राइट्स के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।